तो कैसे हो आप सभी। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोज़गारी, तो हम डिफरेंस जानेंगे, अंतर जानेंगे। जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं 3 प्रकार की जो बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष बेरोज़गारी, अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी। मतलब ये उस टाइप की बेरोज़गारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जहाँ पर ये अक्सर देखने को मिलता है हमको। ये जो किसान लोग होते हैं या जो किसानी करते हैं, खेती किसानी, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, या वैसे भी अलग अलग जगह पर देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि जितने हमको लोगों की ज़रूरत है या जितने लोगों से काम हो सकता है, पर उतने लोग ना होकर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं। उनसे अगर कम लोग होंगे तब भी काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पर जितनी हमको ज़रूरत होती है लोगों की, उससे ज़्यादा वो काम करते हैं। जैसे खेती में आपने देखा होगा या फिर जानते होंगे कि एक होता तो वहाँ पर सारे घर के जो अधिकतर लोग या सारे लोग मतलब खेती में काम करते हैं। तो मतलब कि वो एक प्रकार से वो दिखती नहीं है, पर वो अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब कि एक प्रकार से ये अनएम्प्लॉयमेंट छिप जाती है, ये दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि जो जो कोई भी है वो सब लग जाते हैं काम पर। मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो आउटपुट बहुत कम होता है, जो रिजल्ट होता है बहुत कम निकलता है, और लोग बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। मतलब कि अगर कहीं पर 5 लोग लगे हैं और ज़रूरत है 3 लोगों की, मतलब 3 लोग जितना काम कर देंगे उतना काम 5 लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लोग फालतू में लगे हैं। तो ये होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं दूसरी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है, फ्रिक्शन मतलब कि बहुत ही कम समय की या छोटे समय की, मतलब कि ये बहुत कम समय और छोटे समय की बेरोज़गारी होती है। ये यह कब होती है, जब हम किसी एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे होते हैं, जब एक जॉब छोड़कर किसी दूसरी जॉब में जा रहे होते हैं, दूसरी जॉब जॉइन कर रहे होते हैं। तो बीच में कुछ समय होता है जिस समय तक हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं या थोड़ा सा खाली रहते हैं, मतलब कि दूसरी जॉब जॉइन करते तक। तो जो खाली समय होता है, जो बेरोज़गारी होती है, वो कुछ समय की हो सकती है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या बहुत थोड़े समय की होती है। और तीसरी होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आने से जितने हमको लोगों की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो उससे कम एम्प्लॉयज़ में भी काम चल जाता है। जब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो कंपनी मतलब कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं रखती है, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। या फिर नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर मतलब कि जो उसके जो तो कई सारे लोग होते हैं जिनको वो हैंडल करना या यूज़ करना, नई नई स्किल्स आती हैं, तो नहीं आती, तो उसके कारण वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो मतलब कि वही है, जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे कि कई सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑटोमेशन, एआई वगैरह सब चीज़ें। तो इनके कारण जो बेरोज़गारी होती है वो होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस यही जो आप देखने होगा या सुनते होंगे, तो ये बेरोज़गारी के बारे में तो आपको अक्सर मतलब कि इनका अंतर या क्या इनका असली में क्या अर्थ है तो आपको नहीं पता होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।